अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अज़ीम योगा। दिस इज़ मी अज़ीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो आज हम एक ऐसी चीज़ की बात करने जा रहे हैं दैट कैन एक्चुअली चेंज द होल वर्ल्ड। किसी इंडिविजुअल को या वर्ल्ड को चेंज करना है तो वो एक चीज़ इनफ है। किसी की नेचर को चेंज करने के लिए वो एक चीज़ इनफ है, एंड दैट इज़ द लव। वो प्यार है। आप दुनिया भर की किताबें पढ़ के देख लें, दुनिया भर के लीडर्स को स्टडी करके देख लें, वो एक ही नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमने अगर चेंज लाना है, किसी की नेचर चेंज करनी है, तो सिर्फ हम प्यार से, लव से कर सकते हैं। तो आज हम जो है वो लव की बात करेंगे, जिसमें जो है मैं जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का आपको एक स्टोरी बताऊंगा। तो मैं उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीकली हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं जो आपकी फ़िज़िकल और आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। तो हम बात कर रहे थे जी लव के हवाले से। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की एक स्टोरी बताऊंगा। एक रिलीजियस जो है वो लीडर रहे हैं, वो अपने वक्त के जो है बुज़ुर्गों में से थे, वली अल्लाह भी थे। तो उनके पास एक जो है एक साइल आ जाता है, एक मुसाफिर उनके पास जो है ना वो आ जाता है रात के टाइम। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कहता है जी मैं भूखा हूँ, और वो उनको जो है वो खाना सर्व कर देते हैं। कुछ ही देर होती है, तो क्योंकि रात का टाइम होता है, तो वो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से कहता है कि मैंने सोना भी है, तो क्या मेरे सोने का इंतज़ाम हो सकता है? तो आप क्या करते हैं, आप उसके लिए बिस्तरे का इंतज़ाम करते हैं, जगह का इंतज़ाम करते हैं, और जब सोने का टाइम होता है उसे जो है आप कहते हैं जी आप सो जाएं, और वो ये कह के अपने कमरे में तशरीफ़ ले जाते हैं। अब एक्चुअली वो जो बंदा होता है वो चोर होता है, वो उसका एक तरीक़ाकार होता है इस तरह से चोरी करने का, ठीक है, क्योंकि तब की बात जो है इस तरह की है कि लोग एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे से ट्रस्ट करते थे, तो ये उसका तरीक़ाकार था चोरी करने का। अब जब वो हज़रत साहब सो जाते हैं, 1-1.5 घंटा उनको फ़ील होता है कि वो सो गए होंगे। अब वो उठता है और इधर उधर देखता है कि उसको कुछ मिल जाए जो उसको चुरा सके, क्योंकि वली अल्लाह थे, उनको दुनिया की वैसी चीज़ों से प्यार नहीं होता, किसी लग्जरी से, किसी चीज़ से प्यार नहीं होता। तो वो खैर बड़ा मायूस होता है कि मुझे तो यहाँ से कुछ मिला नहीं। आखिर वो एक तरफ देखता है तो उसको कुछ थोड़े से बर्तन मिलते हैं जो हज़रत साहब की ज़रूरत के लिए होते हैं, कोई खाने के लिए, पीने के, वो बेसिक से थोड़े से बर्तन होते हैं। तो खैर वो नेचर से अपनी मजबूर होता है। वो क्या करता है, वो बर्तन एक जो है वो तोड़े में या किसी शॉपिंग बैग में डालता है और उसको पैक करके और घर से निकलता है और भागने लग जाता है। ठीक है, आधी रात का टाइम होता है। वहाँ की जो पुलिस होती है, सिक्योरिटी टीम होती है, वो उसको पकड़ लेती है, क्योंकि उसकी वजह कता बता रही होती है, उसको सांस चढ़ा होता है, उसके पास थैला होता है और आधी रात का टाइम होता है। तो वो कहते हैं तू चोर है। वो कहता है जी मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो हज़रत साहब का मेहमान हूँ। कहता है जी कौन? मैं तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का मेहमान हूँ। तो बस मुझे कोई एमरजेंसी थी, मैं उनके यहाँ आया था, और क्योंकि एमरजेंसी थी तो मैं वापस जा रहा हूँ, मैं उनको बता के आया। वो कहते हैं जी नहीं, हम यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारी वज़ाकता से लग रहा है तुम चोर हो, सांस फूला हुआ है। अगर काम भी था ठीक है, तुम आराम से जा सकते थे, फिर आधी रात का टाइम में तुम हमें हज़रत साहब के पास ले जाओ। अगर वो कहते हैं कि ये चोर नहीं है, ठीक है, तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। खैर वो उसने काफ़ी टालने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं, उसे हज़रत साहब के पास ले आए। जब वो ले आए तो उन्होंने हज़रत साहब से कहा कि देखें ये चोर है, हमने इसे पकड़ लिया है, ये आपके घर से चीज़ें चुरा के लेके जा रहा था। हज़रत साहब ने कहा कि ये चोर नहीं है, ये तो मेरा मेहमान है, ठीक है, ये तो मेरा मेहमान है, और आपने अच्छा किया कि आप इसको ले आए हैं, क्योंकि ये 2 तोड़े थे बर्तन के, एक ये ले गया, एक ये लगता है ये भूल गया, ठीक है। तो वो अच्छा हुआ कि ये वापस आ गई, तोड़ा भी जो है बर्तनों का वो ले जाए। अब वो क्या होता है कि पुलिस वाले मुतमईन हो जाते हैं और वो छोड़ देते हैं, उसको चले जाते हैं। तो हज़रत साहब जो है ना वो वापस अपने घर जाने लगते हैं। तो वो जो साहिल होता है, वो जो चोर होता है, वो हज़रत साहब से रिक्वेस्ट करता है कि ये आपने क्या किया, और कहते कहते उनके पाँव में जो है ना वो पड़ जाता है और उनसे कहता है जी मुझे माफ़ कर दें। हज़रत साहब बड़ी खूबसूरती से, बड़े ठहर के, इत्मीनान से कहते हैं कि यार देखो, जो भी तुमने अपनी लाइफ में किया ना, जो भी किया उसको खुदारा भूल जाओ, ठीक है। तुम अगर अभी से अपनी नीयत को चेंज कर लेते हो और कहते हो कि अल्लाह पाक मैं ये नहीं करूँगा, तो समझो तुम्हारी तौबा करने के बगैर तौबा कबूल होगी, ठीक है। तो छोड़ दो जो तुमने ज़िंदगी में किया। अगर तुम एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हो, एक अच्छे इंसान बनना चाहते हो, तो तुम मेरे सामने ही या अपने जो है अपने अंदर से ही जो है एक नियत कर लो कि मैंने जो भी किया सारी उम्र ठीक है, अब मैं ये नहीं करूँगा, और तौबा कर लो। इंशाल्लाह ताला जो है ना वो अल्लाह पाक तुम्हें इससे बहुत बड़ी जो है वो नेमतें और ब्लेसिंग और बहुत अच्छी तुम्हारी जो है वो लाइफ हो जाएगी। और वो कहते हैं कि वो जो था, वो जो चोर है, वो बाद में एक बहुत अच्छा मुत्तकी और बहुत अच्छा जो है वो मुसलमान
मुसलमान साबित हुआ। तो हमने देखा कि इसमें दो चीज़ें हमें बहुत अच्छी मिलती। एक तो अच्छी एसोसिएशन कि हज़रत साहब की जो स्पिरिचुअलिटी थी वो किस तरह जो वो रेस थी कि उस बंदे को चेंज करने के लिए इनाफ थी, और दूसरा जो है वो लव, स्पिरिचुअलिटी भी एक्चुअली जो है वो लव था। तो वो किस तरह इनाफ थी कि उसने 1 मिनट में जो है वो उस बंदे की नेचर को चेंज कर दिया और उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। इस वीडियो एक्चुअली बनाने का मकसद ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंटल जो है ना हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बैक ऑफ द माइंड कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा उनसे गलती हो गई है, क्योंकि हमसे हो जाती है, हम इंसान हैं, कि वो सारी उसके दोस्त, उसकी फैमिली, सब लोग, उसके कॉलीग जो है ना वो उसी नाम से उसको जानते हैं, और कोई भी बात होती है उसकी उतनी बात पे जो है ना उसको वैल्यू नहीं दी जाती, उसको वो प्यार नहीं दिया जाता किसी उस एक बात की वजह से। हालांकि वो हो सकता है उसने माफ़ी मांग ली हो सकता है वो आपसे ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा अच्छा शख्स हो, लेकिन हम जो है, दुनिया का दस्तूर है कि हम उसी को रिड़कते रहते हैं और हम उसे भूलते नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि हम जो है वो अगर किसी के साथ गलती करें तो हम उससे माफ़ी मांग लें, और अगर हमसे